वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडेज टॉपिक अर्बन हेल्थ सर्विसेज या उसको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम एट अर्बन भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल प्रोवाइड दिस सर्विसेज इन अर्बन एरिया। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल होती हैं वो अर्बन एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। दूसरा पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हॉस्पिटल एंड हायर इंस्टीट्यूट इंक्लूड होते हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं उसमें उसके अंडर जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें हायर इंस्टीट्यूट मतलब हायर इंस्टीट्यूट इंक्लूड होते हैं और ये जनरल केयर के साथ स्पेसिफिक केयर भी प्रोवाइड करते हैं। जो मेडिकल हॉस्पिटल और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं वो जनरल मतलब समान केयर के साथ साथ स्पेसिफिक केयर भी प्रोवाइड करते हैं अर्बन एरिया में। तो अर्बन एरिया का जो चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद वन बाई वन इसको भी डिस्कस करेंगे। तो अर्बन एरिया जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि मैंने आपको हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया में बताया था कि पब्लिक हेल्थ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आता है अर्बन हेल्थ सर्विसेज, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, आयुष, रूरल हेल्थ सर्विसेज। फिर हम डिस्कस करेंगे अर्बन हेल्थ सर्विसेज। तो अर्बन हेल्थ सर्विसेज जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड है। अर्बन हॉस्पिटल, सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस, अदर हेल्थ गवर्नमेंट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अर्बन हॉस्पिटल के बारे में। उसके अंदर आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज, अर्बन हेल्थ पोस्ट, अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर, स्पेशल हॉस्पिटल, मेडिकल एंड टीचिंग हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर। दूसरा है सेंट्रल हेल्थ इंश्योरेंस। इसमें आता है ESI स्कीम, CGHS स्कीम, अदर हेल्थ गवर्नमेंट में रेलवे हॉस्पिटल, मिलिट्री हॉस्पिटल आते हैं। अब इसको हम लोग वन बाई वन इसको डिस्कस करेंगे। अर्बन हॉस्पिटल में सबसे पहला है डिस्पेंसरीज मीन्स होता है जैसे कि मेडिकल स्टोर जहाँ पे मेडिसिन्स मिलते हैं। उनका वर्क क्या होता है, माइनर डिजीज़ के डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के लिए अर्बन सेक्टर में हॉस्पिटल को इस्टेब्लिश किया गया है। मतलब जो डिस्पेंसरीज होती हैं उनका वर्क होता है कि जो माइनर डिजीज़ मतलब जो छोटी मोटी बीमारियां आती हैं उनका डायग्नोसिस करना और उनका ट्रीटमेंट करना। और ये इनका वर्क क्या होता है, जो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं पेशेंट के लोड को मिनिमाइज़ करने में भी हेल्प करते हैं। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आर सेटअप एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो बनाया गया है एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। दीज हॉस्पिटल आर नेम चेंज इन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर। हाल ही में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का नेम चेंज करके डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर रखा गया है। स्पेशली इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इस सेंटर में प्रोवाइड की गई हैं। अर्बन हेल्थ पोस्ट। फिर उसके बाद इसमें क्या है, दी स्कीम इज इस्टेब्लिश इन 1983। यह स्कीम जो है 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। अर्बन हेल्थ सेंटर और इस्टेब्लिश्ड इन स्लम एंड अर्बन एरिया। जो अर्बन हेल्थ सेंटर होता है वो इस्टेब्लिश किया गया स्लम और अर्बन एरिया में। प्रेजेंट में कंट्री में लगभग 871 जो है अर्बन हेल्थ सेंटर चल रहे हैं, जिसमें RCH, फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव, फर्स्ट एड, हेल्थ केयर सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। फिर उसके बाद है अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर। इसमें जो है दी अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1950 इन कंट्री। अर्बन फैमिली वेलफेयर सेंटर जो है इस्टेब्लिश हुआ था 1950 में कंट्री में। द मेन ऑब्जेक्टिव दिस सेंटर, इस सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू प्रोवाइड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज इन अर्बन एरिया। जो भी अर्बन एरिया है वहाँ पे जो है फैमिली वेलफेयर मतलब फैमिली के कल्याण के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद है टू प्रोवाइड फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। इसमें जो है फैमिली कल्याण के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग कॉन्ट्रासेप्टिव। जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनको लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करना। फिर पांचवा है सैटेलाइट हॉस्पिटल इज एस्टेब्लिश्ड इन कोऑपरेट विथ मॉडर्न टेक्निक एंड फैसिलिटेड इन दी अर्बन एरिया। जो सैटेलाइट हॉस्पिटल होता है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है ताकि जो मॉडर्न टेक्निक और फैसिलिटीज हैं इनके साथ कोऑपरेट करके चल सके। दी मेन ऑब्जेक्टिव दिस सेंटर, इस सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, टू मिनिमाइज द प्रेशर ऑन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो भी उनके ऊपर प्रेशर है उनको कम करना।
और ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू एंड अदर इमरजेंसी सर्विसेज जो है इंक्लूड होती हैं इस सेंटर में। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर उसके बाद है। द मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सेंटर स्टेब्लिश्ड इन अर्बन एरिया। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सेंटर जो है अर्बन एरिया में स्टेब्लिश्ड है। दी सेंटर टू प्रोवाइड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। जो ये सेंटर है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मेन ऑब्जेक्टिव दिस सेंटर, इस सेंटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रिड्यूस मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एंड मॉर्बिडिटी रेट। जो भी जन्म दर और डिजीज रेट है उसको रिड्यूस करना। टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ स्टेटस इन मदर एंड चाइल्ड के हेल्थ के स्टेटस को प्रमोट करना। 7वां है टीचिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज। टीचिंग हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज आर सेटअप इन बिग सिटीज़। जो टीचिंग हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है वो बिग सिटीज़ में सेटअप किए जाते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव दिस कॉलेज, इस कॉलेज का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोवाइड एजुकेशन टू द मेडिकल स्टूडेंट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटी टू द पीपल। इस कॉलेज का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मेडिकल से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना और लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करना। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड स्पेशलिस्ट हेल्थ सर्विसेज, स्पेशलिस्ट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च रिलेटेड टू हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च में पार्टिसिपेट करना। 8वां है सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आर इस्टेब्लिश्ड इन अर्बन एरिया। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जो है अर्बन एरिया में इस्टेब्लिश हुआ मतलब स्थापित हुआ था। द मेन फंक्शन टू प्रोवाइड हेल्थ रिलेटेड रिसर्च, इसका मेन फंक्शन क्या था? हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च प्रोवाइड करना। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रल हेल्थ, जिसे हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में पूछ लिया जाता है कि डिफाइन हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो उसके अंदर 2 आते हैं। सबसे पहला वाला हम लोग डिस्कस करेंगे ESI स्कीम, जिसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जो 24 फरवरी 1952 में प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फर्स्ट बार स्टार्ट किया गया था। इसलिए इसको जो है 24 फरवरी को ESI के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा पॉइंट, द ESI एक्ट पास्ड इन 1948। जो ESI एक्ट पास कब हुआ था? 1948 में। द मेन एम दिस स्कीम, इस स्कीम का मेन एम क्या था? टू प्रोवाइड सर्टन कैश एंड मेडिकल बेनिफिट टू एम्प्लॉय इन केस ऑफ सिकनेस, मैटरनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इंजरी। इस स्कीम का मेन एम क्या था? मतलब सर्टेन कैश प्रोवाइड करना और मेडिकल बेनिफिट प्रोवाइड करना उन एम्प्लॉय को, अगर इन केस जब अगर वो बीमार हो जाते हैं, मतलब सिकनेस में बीमार हो जाते हैं, तो मैटरनिटी अगर मतलब जो अगर उसमें फीमेल वर्क कर रही फीमेल एम्प्लॉय हैं वो प्रेग्नेंट हैं उनको, और जो है जो एम्प्लॉयमेंट है अगर उनकी इंजरी हो गई है किसी भी कारण, तो उनको जो है कैश प्रोवाइड करती है और मेडिकल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करती है। कुछ बेनिफिट्स हैं ESI के। मेडिकल बेनिफिट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेडिकल से रिलेटेड आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती हैं ये। अगर एम्प्लॉय है उसमें अपनी कंपनी में वर्क कर रहा है, उस दौरान उसको कुछ भी हो जाता है या इंजरी हो जाती है, तो उसमें मेडिकल हेल्थ सर्विसेज जो है उसको प्रोवाइड की जाती है, जो गवर्नमेंट के थ्रू उसको प्रोवाइड किया जाता है। डिसेबिलिटी बेनिफिट, मतलब अगर उस जो कंपनी है उसमें कोई भी एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, अगर उसको कोई भी मतलब जैसे उसका हैंडीकैप हो गया या फिर कोई भी पार्ट जो है बॉडी का कोई भी पार्ट जो है कट गया है, तो उसको जो है उससे रिलेटेड जो है बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। मैटरनिटी बेनिफिट माने कि आपको मैंने बताया कि मैटरनिटी बेनिफिट मतलब अगर जो कंपनी में वर्क कर रही फीमेल है, तो फीमेल मेंबर्स है, तो उसको जो है जैसे कि डिलीवरी होने वाली है, वो वर्क मतलब जॉब नहीं कर पा रही है कंपनी में, तो उसको जो है मैं जितने दिन का ड्यूरेशन रहता है उस ड्यूरेशन का पैसा भी
मदर्स को या फिर उस फीमेल एम्प्लॉयज़ को मिलता है। सिकनेस बेनिफिट, अगर जो मेडिकल जो भी इसमें एम्प्लॉय होती हैं, अगर वो बीमार हो गए हैं तो उसको भी कैश या फिर मेडिकल से रिलेटेड जो भी सर्विसेज हैं उसको प्रोवाइड किया जाता है। और फिर है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट जो भी ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि बेरोज़गार हैं, उनको भी बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड किया जाता है इस स्कीम के थ्रू। डिपेंडेंट्स बेनिफिट, वर्क प्लेस इंजरी, मतलब डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स, मतलब अगर एम्प्लॉय कंपनी में वर्क कर रहा है उस दौरान, उस वर्क प्लेस के दौरान पे कोई भी इंजरी हो गई है तो उसको जो है मेडिकल सेवा प्रोवाइड किया जाता है, साथ ही साथ उसको कैश भी प्रोवाइड किया जाता है। फ्यूनरल बेनिफिट्स, मतलब जो है अंतिम संस्कार, मतलब जैसे जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, अगर उसके फैमिली में किसी भी मेंबर की डेथ हो गई है तो उसके लिए भी उसको मतलब कैश प्रोवाइड किया जाता है और मेडिकल से रिलेटेड बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाता है। रिहैबिलिटेशन बेनिफिट, मतलब अगर जो एम्प्लॉयज़ है वो बीमार है तो उसको उसके हेल्थ को रिहैबिलिटेट करने के लिए भी बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे उसको कई सारे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट जो मेडिकल गवर्नमेंट के थ्रू आते हैं उसको सब सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद दूसरा स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे CGHS कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। दिस CGHS वाज स्टार्टेड इन 1954 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उनके द्वारा जो है CGHS 1954 में स्टार्ट किया गया था। दिस स्कीम कवर्ड 17 सिटीज़, इस स्कीम में 17 सिटीज़ जो है कवर होती हैं। This scheme is main objective was to provide comprehensive medical केयर फैसिलिटी टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय। इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब अच्छे से अच्छा कि मेडिकल केयर फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करना। फिर उसके बाद है सर्विसेज अंडर CGHS, क्या क्या सर्विसेज आती हैं CGHS के अंदर। फिर इसमें है आउट पेशेंट केयर, जो भी पेशेंट होते हैं, आउट पेशेंट मतलब जो भी ऐसे पेशेंट होते हैं जो आते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते हैं और दिखा के चले जाते हैं, उन्हें आउट पेशेंट केयर करना। फिर उसके बाद सप्लाई ऑफ नेसेसरी ड्रग, जो भी नेसेसरी ड्रग होते हैं उनको सप्लाई कराना। लेबोरेटरी एंड एक्सरे इन्वेस्टिगेशन कराना। हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी एट गवर्नमेंट एंड वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल, जो भी पेशेंट हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनको अच्छे से अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करना, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो। चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जो भी चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड जो भी सर्विसेज आ रही हैं लोगों को प्रोवाइड करना। चाइल्ड हेल्थ केयर एंड फैमिली वेलफेयर, फैमिली कल्याण के लिए और चाइल्ड के लिए जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज आ रही हैं उनको प्रोवाइड करना। इम्यूनाइजेशन कराना। इमरजेंसी केयर प्रोवाइड करना। सप्लाई डेंटल केयर, जो भी डेंटल केयर से रिलेटेड जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको सप्लाई करना। उसके बाद इसमें तीसरा है अदर हेल्थ गवर्नमेंट। अदर हेल्थ गवर्नमेंट में दो आते हैं। सबसे पहला है रेलवे हॉस्पिटल और दी हॉस्पिटल ऑफ इंडियन रेलवे। जो रेलवे हॉस्पिटल है वो इंडियन रेलवे हॉस्पिटल है। मोस्ट रेलवे हॉस्पिटल है मोर देन 100 बेड। जो रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पे लगभग 100 से अधिक बेड रहते हैं। देयर आर आल्सो हेल्थ यूनिट एट मेजर रेलवे स्टेशन। जो मेजर रेलवे स्टेशन है उसे हेल्थ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। मोर देन 30,000 मेडिकल स्टाफ वर्क इन रेलवे हॉस्पिटल एंड हेल्थ यूनिट। जो रेलवे हॉस्पिटल और हेल्थ यूनिट है वहाँ पे 30,000 से भी अधिक स्टाफ जो है वहाँ पे वर्क करते हैं। फिर दूसरा है मिलिट्री हॉस्पिटल। इन दीज हॉस्पिटल मेडिकल केयर इज प्रोवाइडेड टू एक्टिव ड्यूटी मिलिट्री एम्प्लॉय। जो वहाँ पे मिलिट्री एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वहाँ पे ड्यूटी कर रहे रहते हैं उनको जो है मेडिकल से रिलेटेड हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना। द मेन एम दिस हॉस्पिटल टू मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ ऑफ मिलिट्री एम्प्लॉय। जो इस
जो हॉस्पिटल है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, वो उसका मेन एम क्या था कि जो वहाँ पे मिलिट्री एम्प्लॉयज़ हैं उनके हेल्थ को मेंटेन करके रखना। फिर दूसरा है टू प्रोवाइड मेडिकल रिलेटेड सर्विसेज ऑल मिलिट्री एम्प्लॉयज, उनको जो है मेडिकल से रिलेटेड जितनी भी सर्विसेज होती हैं उनको मिलिट्री हॉस्पिटल में जितने मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज होती हैं वो मिलिट्री एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आप मेरे चैनल को लाइक कर दें, फॉलो कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए या वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।